नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। कहते हैं ना कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपार। बिहार सरकार का एक फैसला कुछ इसी तरह का है। जहां तक सरकार ने इस उम्मीद से इस फैसले को लागू किया था कि इससे बिहार की व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन इस फैसले ने सरकार की बदनामी को बढ़ा दिया है। अब वो फैसला कौन सा है? वो फैसला है भूमि सर्वेक्षण का। लैंड सर्वे जो हो रहा है, इसका जो दुष्परिणाम पंचायतों में, गांवों में और बिहार के दूर दराज के इलाकों में जो दिखने लगा है, उसका साफ असर हो रहा है कि नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। भूमि सर्वे का मामला एक ऐसा मामला है जो सबसे जुड़ा है। इसमें बिहार की हर जनता, सभी लोग कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जिस तरह से कानूनी पेचीदगियां है और जिस तरह से प्रशासनिक उसको कार्य करने की कार्यशैली है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। और जब लोग परेशान होंगे तो नीतीश कुमार की जो सरकार है उसकी बदनामी होनी तय है। तो भूमि सर्वेक्षण का मामला कभी से भी सरकार के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि जमीन एक ऐसा मसला है जो हर आदमी के दिल, दिमाग और पैसे से, हैसियत से जुड़ा हुआ है। कोई जमीन को छोड़ना नहीं चाहता और कोई जमीन के झंझट में पड़ना भी नहीं चाहता। और जमीन एक ऐसा मामला है कि बिना इसके झंझट में पड़े हुए कोई रहता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो ये फैसला किया कि लैंड सर्वे कराया जाएगा, और उसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से नहीं हुई। कागजों की जो पेचीदगियां हैं, जो आम जनता को जो जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में दौड़ना पड़ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के लिए कहीं ये उल्टा दाव नहीं साबित हो जाए। आप जानते हैं बिहार में 2025 का चुनाव है, और जिस तरह से चुनाव सर पे है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये फैसला भूमि सर्वेक्षण का लिया है और लोगों को जिस तरह से परेशानी उठानी पड़ रही, उसका सीधा सीधा गुस्सा लोग सरकार पर अब निकालने लगे हैं। अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अंचल कार्यालयों में, राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो किस पैमाने पर है। तो अब जब लोगों को भूमि सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, भूमि सर्वे के नाम पर जब लोग परेशान हो रहे हैं या जो प्रक्रिया है उसमें उलझ रहे हैं, तब वो उनका गुस्सा जो है वो सरकार पर निकल रहा है। और इसमें जो है कमाई जो है वो भूमि और राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारियों की बढ़ गई। सीओ से लेकर कर्मचारी तक और कर्मचारी से लेकर बड़ा बाबू तक सबका जो है वो मामला सेट होते दिख रहा है। और वकील की कमाई भी बढ़ जाएगी, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरह से सर्वे हो रहा है और जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर ये तय है कि लोग इस सर्वे से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। सर्वे के बाद कोर्ट में केस की संख्या बढ़े और भूमि विवाद जहां तक कम करने के लिए सर्वे कराया जा रहा था, भूमि विवाद और बढ़ जाएगा, ये तय मान के चलिए। क्योंकि सरकार की जो प्रक्रिया है और जिस तरह से प्रशासनिक ढांचा बिहार में है और जिस तरह से काम करने की जो शैली है, उससे ये मामले और बढ़ेंगे। तो जमीन संबंधी झगड़ों के निपटारे के लिए बनी ये जो कानून है और जिसके तहत ये सर्वे कराया जा रहा है, उससे जमीन संबंधित झगड़े सुलझने वाले नहीं, बल्कि जो परिस्थितियां कहती हैं और बढ़ने वाले हैं। गांव गांव में तनाव बढ़ेगा, भाई भाई में भी तनाव होगा। आप यकीन मान के चलिए, इसका दुष्परिणाम सामने आने वाला है और लोग तब गुस्सा में आएंगे। और आप देखेंगे कि अब दूर दराज इलाकों से, जिला जवार से, प्रखंड कार्यालयों से लोगों का आवाज आने लगा है। लोग आवाज उठाने लगे हैं कि ये लैंड सर्वे जो है वो
ठीक नहीं है। इसमें जो प्रक्रिया है उसमें कई तरह की खामियां हैं, उसको लोग उजागर कर रहे हैं। कोई अपने कागज निकालने के लिए जा रहा है तो उनका कागज नहीं मिल पा रहा है, सरकार की उतनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है, तो फिर ऐसे में लोग जाए तो कहाँ जाए। और जमीन का जो मामला है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, लोगों के अर्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लोग दौड़ रहे हैं, कार्यालयों में दौड़ रहे हैं, बाहर से आकर अपने गांव में समय बिता रहे हैं, प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, जिला मुख्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, कर्मचारी और सीओ साहब का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ होते जा रहा है। तो देखना ये है कि सरकार अब इस पर कोई कदम उठाती है या नहीं उठाती है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का गुस्सा नीतीश सरकार के लिए उल्टा पड़ जाए और सरकार को उखाड़ फेंके। क्योंकि जिस तरह से लोगों का गुस्सा इस लैंड सर्वे को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचते जा रहा है जहां से सरकार की बदनामी छोड़कर कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है, सरकार परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए कौन सा उपाय करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।